दोस्तों नमस्कार। ऑनलॉक स्टडी के 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो यहाँ दो भाग हैं सवाल का। पहला भाग है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों हमें यहाँ दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ थीटा है, यहाँ कोण तो बता नहीं रहा है कि कोण ए या बी, यहाँ थीटा दिया गया है तो थीटा का मान हम यहाँ लिख लेते हैं। ए बी आप कहीं भी डाल सकते हैं। तो आइए हम ए यहाँ डाल देते हैं, बी यहाँ डाल देते हैं और सी यहाँ डाल देते हैं। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला भाग जो है यह साइन थीटा का है, दूसरा कॉस थीटा का और तीसरा टेन थीटा का। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो b/p कर देते हैं तो एक कॉट थीटा का हो जाता है। h/b करते हैं तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाता है और h/p करते हैं तो कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ किसका फार्मूला लिखना है? कॉट का। तो कॉट का क्या हो जाएगा? b/p। तो b का मान कितना है? 7 और p का मान है 8। तो आपको पता है कि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है, यानी इसको अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? p लिखते हैं। और ए तो h होता ही है क्योंकि समकोण के सामने का भुजा h होता है, यानी कर्ण होता है। और ए वाला b का मान हो जाएगा। तो b का मान 7 है और p का मान कितना है? 8। तो हमें निकालना है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? h कर्ण है तो h बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? p² प्लस b²। तो p का मान कितना है? 8 है और b का मान है 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 × 8 = 64 और 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7 = 49। अब दोनों को जोड़ देते हैं। 9 × 4 = 13 का 3 हासिल 1, 6 × 4 = 10 और 1 = 11। दोस्तों अब इसका रूट नहीं निकलेगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा? √113। तो आइए इसको समकोण त्रिभुज में लिख लेते हैं। √113। अब हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 है तो 1 के जगह पे हम क्या रखेंगे?
1 ही रखेंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन थीटा का मान निकालना है तो हमें पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H। तो P का मान कितना है 8 और H का मान है √113। तो ये हो जाएगा 8/√113 इंटू में है। अब 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान वही होगा P/H। तो क्या हो जाएगा 8/√113। अब बटा है तो बटा दे देते हैं। अब यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान कितना है 7 और H का मान है √113। तो ये हो जाएगा मेरा 7/√113। अब 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का भी मान यही होगा जो यहाँ हुआ है, कितना है 7/√113। तो यहाँ भी हो जाएगा 7/√113। और जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 8/√113 है और यहाँ भी 8/√113 है। यानी इसका मान सेम है और इसका मान सेम है, लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तब यहाँ पे हम एक सर्वसमीका लगाते हैं जो है a+b इंटू a-b। तो इसका हो जाता है a² - b²। ये फार्मूला लगाने का कारण ये है कि अगर हम यहाँ a मान लेते हैं और यहाँ b मान लेते हैं, यहाँ a मान लेते हैं, यहाँ b मान लेते हैं, तो a माइनस वाला है और a प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा a+b और a-b। तो इसका जो सर्वसमीका है a होता है a² - b²। आप इसका जोड़ और घटाव बना करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन सर्वसमीका लगा देने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे, तो b का मान कितना है 8/√113। तो ये हो जाएगा 8/√113 का स्क्वायर बटा, इधर भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि ए भी प्लस में है और ए माइनस में है, दोनों सेम है, ए भी सेम है और ए भी सेम है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 × 8 = 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 बटा, यहाँ भी ऐसे ही होगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 = 49 बटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये बच जाता है 113। तो अब यहाँ बटा का घटाव बनाना है, तो क्या हो जाएगा 113 एकम 113 माइनस 64 बटा 113। इसके बाद 113 एकम 113 माइनस 49 बटा कितना है 113। तो ये हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बटा में 113 बटा 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4 और 10 में से 4 गया तो आएगा 6 बटा में 113। अब इसको क्या करेंगे भाग बना देंगे, तो ये हो जाएगा, पहले वाले को वैसे ही लिख लेते हैं 49 बटा 113 और बटा है तो इसको हम गुना कर देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 113 बटा में 64। तो 113 से 113 कट जाएगा तो क्या बचा 49 बटा में 64। तो एक तो मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का। दूसरा है
कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है b बटा p, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, तो tan है p बटा b, तो इसका हो जाएगा b बटा p। और चूंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। अब b का मान है 7 और p का मान है कितना 8, तो लिखेंगे 7 बटा 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सते 49 और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64। तो दूसरे का भी आंसर निकल गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।